नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक जीके सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, विकासशील भारत संकल्प यात्रा की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है वर्ष 2020 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2021 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2022 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2023 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन डी, वर्ष 2023 में विकासशील भारत संकल्प यात्रा की स्थापना की गई। यह 16 नवंबर 2023 में इसे शुरू किया गया है, विकासशील भारत संकल्प यात्रा। इस योजना के तहत हरियाणा के 6,718 ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों को इसमें कवर किया जाएगा और यह विकासशील भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2020 में, ऑप्शन बी वर्ष 2021 में, ऑप्शन सी वर्ष 2022 में, ऑप्शन डी वर्ष 2023 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की जो शुरुआत वह 1 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यह चर्चा में इसलिए आया है हरियाणा परिवार पहचान पत्र, क्योंकि हरियाणा ने हाल ही में एक एप्लीकेशन शुरू की है जिसका नाम है जन सहायक हेल्प मी। एप्लीकेशन का नाम है जन सहायक हेल्प मी एप्लीकेशन। यह जो एप्लीकेशन होगी यह द्विभाषी होगी, दोनों भाषाओं में काम करने वाली है। यह अंग्रेजी व हिंदी दोनों में काम करेगी। तो प्रश्न का जो उत्तर सही होता है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा में शुरू किया गया था 2021 में। हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसने परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है। भारत का पहला राज्य भी है परिवार पहचान पत्र की शुरुआत करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, 30वां राष्ट्रीय साहसिक महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो है ऑप्शन ए हरियाणा में। 30वां राष्ट्रीय साहसिक महोत्सव हरियाणा की मोरनी हिल्स में 2 से लेकर 10 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया है। इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं, जैसे ट्रेकिंग गतिविधि इसमें शामिल की गई है, रिपेलिंग इसमें शामिल की गई है और कमांडो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसके तहत साहसिक महोत्सव के तहत हरियाणा के एक इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है रामलाल। हरियाणा के इंस्पेक्टर है जिनका नाम है रामलाल। उन्हें अदम्य साहस पुरस्कार के लिए नामित दिया गया है। और इस पुरस्कार में अदम्य साहस के जो पुरस्कार है वो रामलाल, याद रखना, रामलाल हरियाणा के हैं। और इस पुरस्कार में 31,000 रुपये की राशि दी जाती है और एक प्रपत्र भी दिया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर होता है 30वां राष्ट्रीय साहसिक महोत्सव हरियाणा राज्य में 2 से 10 फरवरी के बीच आयोजित किया गया और मोरनी हिल्स में। और यह जो अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच पड़ती है। मोरनी हिल्स की बात करें तो मोरनी हिल्स पंचकुला में पड़ती है और इसमें हरियाणा की सबसे बड़ी पहाड़ी है जिसका नाम है करहू की पहाड़ी। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 15-14 वर्ग किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसमें एक प्रसिद्ध पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होता है 30वां राष्ट्रीय साहसिक महोत्सव हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2019, ऑप्शन बी वर्ष 2020, ऑप्शन सी वर्ष 2021, ऑप्शन डी वर्ष 2022। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2021 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन के तहत प्रदूषण को कम करना है और हाइड्रोजन की वृद्धि को बढ़ाना है, जो वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अतिक्रमण
को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 441, ऑप्शन डी 450। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन सी 441। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीएस भूमि अधिग्रहण को 1860 में शुरू किया गया था और इसे धारा 441 के तहत लागू किया गया है या परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है 441। भूमि अतिक्रमण, याद रखना, भूमि अतिक्रमण भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 441 के तहत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, एंड्रोट द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अंडमान, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी ऊंचाई है लगभग 4.90 स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है और लक्षद्वीप के अंदर अमीन द्वीप समूह पड़ता है और यह सबसे बड़ा द्वीप समूह भी माना जाता है। और लक्षद्वीप जो पड़ता है वो अरब सागर में पड़ता है। लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है जिसके अंदर एंड्रोट द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है। कथन 2, वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि यानी एनसीसीएफ का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ कर दिया है। इसमें भारत सरकार के लोक लेखा में शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ है ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन 1, 2, 3। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को 2005 में शुरू किया गया, धारा 46 के तहत इसको परिभाषित किया गया है और इसका नाम वर्ष 2005 में बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष रख दिया गया और इसमें भारत सरकार के लोक लेखा में शामिल किया गया। और लोक लेखा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 266 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर सही होता है वो होता है ऑप्शन डी, तीनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है, पेशर में निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक शामिल हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण, ऑप्शन बी अंटार्कटिक में तीसरे शोध आधार का निर्माण, ऑप्शन सी आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक प्रयास, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी ए बी सी तीनों ही इसमें शामिल किया गया है। तो पेशर की जो फुल फॉर्म हो जाती है, पूर्ण नाम हो जाता है पेशर का, वो नाम हो जाता है पोलर साइंस, या सुन लीजिए पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर इसका फुल फॉर्म हो जाती है और यह 2021 से लेकर 2026 तक लागू होने वाली है। और पेशर में ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण, अंटार्कटिक के तीसरे शोध आधार का निर्माण, आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक प्रयास है, तीनों शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ए बी सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद सदस्यों को संसद में उनके बयान के लिए न्यायालयीय कार्रवाई में सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 104, ऑप्शन सी अनुच्छेद 102, ऑप्शन डी अनुच्छेद 98। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्य को संसद में उनके बयान के लिए न्यायालयीय कार्रवाई में सुरक्षा प्रदान की जाती है और ये अनुच्छेद 105(2) के तहत की जाती है। याद रखना है 105(2) के तहत इसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत भारत में पर्यटन का विकास शामिल है।
कथन 2 है, इस योजना के तहत सभी शहरों व कस्बों में सेप्टिक टैंक या सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो होता है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। इस योजना के तहत भारत के सभी शहरों व कस्बों में सेप्टिक टैंक या सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने का विचार कर रही है। और नमस्ते जो योजना है वह 2022 में शुरू की गई थी, याद रखना है 2022 में इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत सेप्टिक टैंक की सफाई की प्रथा को पूर्ण तरह से ख़त्म करना होता है। और इस योजना, देखो पहला कथन जो गलत है वो इसलिए गलत है क्योंकि इसके तहत पर्यटक नहीं है, सेप्टिक टैंक की प्रथा को ख़त्म करना है, सेप्टिक टैंक की प्रथा को ख़त्म करना है, इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने का विचार कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार। मैं आपसे फिर कहता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।